जय श्री बालाजी महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सिंह राशि यानी लियो, बात करते हैं अगस्त 2024। क्या कुछ लिखा है समय ने सिंह राशि से जुड़े जातकों के जीवन में अगस्त 2024 को लेकर। ये महीना यानी अगस्त का महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावनाएं दर्शाता है, लेकिन इसी बीच कुछ बड़ी इच्छाओं की पूर्ति होने से आप काफी प्रसन्नचित्त भी रहेंगे। प्रसन्नचित्त होकर अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बात करें स्वास्थ्य की तो उस दृष्टि से उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी, इसीलिए अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अपने भोजन की आदतों पर भी ध्यान दें, क्योंकि उसी की वजह से आप हो सकता है किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएं। आर्थिक रूप से ये महीना मध्यम रहने की संभावनाएं दिखाएगा, क्योंकि आपकी आमदनी नियमित रूप से होती रहेगी, लेकिन वह बहुत अधिक ना होकर खर्चों के मुकाबले कमजोर पड़ सकती है, जिससे आर्थिक तौर पर कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। महीने की शुरुआत से ही आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते रहे। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, उसमें कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देगी। नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम में एक अच्छा बदलाव प्राप्त हो सकता है यदि वे चाहते हैं। आपको अतिरिक्त भावेश में आकर किसी को कुछ बोलने से बचना होगा। केवल और केवल अपने कार्य पर ध्यान दें। किसी के साथ उलझने, उसकी बातों में इंटरफेयर करने यानी कि घुसने और या किसी की बातों में कोई भी टिप्पणी देने से बचें। आपको अपनी जीवन की उन चुनौतियों का सामना करने का अवसर मिलेगा और साथ ही आप उसके लायक अपने आप को पाएंगे भी। यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय से जुड़े जातकों को भी कुछ चुनौतियां देखने को मिलेंगी। उन चुनौतियों के आधार पर नए रास्ते भी खुलते नजर आएंगे। कुछ समस्याओं का सामना कर उनका हल निकाल पाने में आप खुद को सक्षम भी पाएंगे। विद्यार्थियों को भी अपनी शिक्षा में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के संकेत हैं। आपके प्रयास आपको अच्छी सफलता दिला सकते हैं, लेकिन आपको अपने प्रयासों को लगातार करते रहना होगा। पारिवारिक जीवन, प्रेमी जीवन या वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। घर के बड़े हो सकता है किसी बात को लेकर आपसे थोड़ी सी नाराजगी दिखा दें, पर आपको संयम से काम लेना होगा। अपनी वाणी पर बिल्कुल अंकुश लगा के रखना होगा। कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार करके बोलें और किसी दूसरे की बातों के बीच में तो बिल्कुल भी ना बोलें। बात करें आपके पारिवारिक जीवन के साथ आपके प्रेमी जीवन की, तो उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। कुछ मन मुटाव हो सकते हैं, किसी छोटी बात में वाद विवाद बढ़ सकता है, लेकिन इन दिनों थोड़ा धैर्य के साथ आगे बढ़ें। प्रेमी जीवन खुशनुमा रहेगा, लेकिन भावात्मक रूप से मन मुटाव हो सकता है, बढ़ जाएं। रिश्तों में मिठास भरने के लिए कभी धैर्य भी बनाकर रखना पड़ता है, तो उस बात को सहज ही स्वीकारते हुए इस समय को बीतने दें। ध्यान रखें, आप अपने रिश्तों को खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लें, सहजता के साथ काम लें। किसी से भी उनकी उपेक्षाओं की से ज़्यादा उम्मीद ना रखें। आप किसी से उम्मीद रखते हैं और वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो बस हो सकता है वही आपके दुख का कारण हो। इस बात को टटोलें कि आप हताश निराश क्यों हुए हैं। अगर सामने वाले के बिहेव से, उसके व्यवहार से हुए हैं, तो ये खुद आपका दिया हुआ दुख है जो आपने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। सामने वाला स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हैं। अपने तरीके से आप व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार सामने वाला भी अपने ही मुताबिक व्यवहार करेगा। वो कैसा व्यवहार करे ये उसकी इच्छा है, लेकिन आप जैसा चाहते हैं, अगर ऐसा परिणाम आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होता तो आप हताश उदास हो बैठते हैं। ऐसा ना करें। अपने माइंड को अपने तरीके से चलाएं। अपने मन मस्तिष्क का रिमोट अपने हाथ में रखें। अपने जीवन के हर पल में अच्छे से जिएं, खुद के मुताबिक जिएं। बात करें इस समय की अगस्त की, तो आप हो सकता है इस तरह की विचारधाराओं के साथ घिर जाएं, तो इनसे बाहर आने के लिए कुछ समय खुद को ज़रूर दें। अपने साथ अपने मन की चर्चा करें, पिछले अनुभव खुद के साथ शेयर करें और उनसे कुछ नया सीखने, नया कुछ करने के लिए खुद को प्रेरित भी करें।
मन मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सदैव इस विचार को मन में दृढ़ करते चलें कि ईश्वर है जो हमेशा मेरे साथ है, उसी ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। हर परिस्थिति में वही है जो मुझे बाहर लेकर आया है, मेरी जीवन की सारी बाधाओं से मुझे मुक्त करता आया है और यूं ही मेरे जीवन में हमेशा वो मेरा साथ बनाए रखेगा। इस विचारधारा को स्ट्रॉन्ग करते जाएं और उस ईश्वर के साथ कुछ समय, कुछ पल अवश्य बिताएं। आप देखेंगे कि आप अपने आप को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पाएंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग आप होते जाएंगे अगर आप ईश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता बना पाते हैं। और वो रिश्ता जो किसी और रिश्ते से बहुत ऊपर होगा, सच्चा होगा। कुछ ही पल आप उन्हें देंगे, आप देखेंगे आपके जीवन के हर पल में वो आपके साथ है। अगर विस्तार से बात की जाए आपके कार्य क्षेत्र की, तो इस महीने बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दशम भाव में महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रह प्रभाव छोड़ेंगे। इस प्रभाव से आप अपने काम में परिपक्व होते रहेंगे, मैच्योरेंस आती रहेगी, अनुभव और नई ऊर्जा का पूरा लाभ उठा पाएंगे। अपने काम को बहुत सुंदर तरीके से अंजाम तक पहुंचाते रहेंगे। आपको दिए गए कार्य को आप समय पर और सही तरीके से पूरा करेंगे, जिसके कारण आप खुद भी अपने आप में गर्व महसूस करेंगे और आपके कार्यक्षेत्र में एक अच्छी उपलब्धि भी आप पाएंगे। आपके परिवार में वृद्धि भी होगी। वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग आपको समय समय पर मिलता रहेगा। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने और अधिक सफलता पाने के अवसर भी खुलेंगे। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत से प्रथम भाग में रहेंगे और लगभग 25 अगस्त को दूसरे भाग में चले जाएंगे, जहाँ पर केतु महाराज विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं पर अति आत्मविश्वास ना रखें, सावधानी के साथ काम करें, ज़्यादा किसी से भी अपनी निजी बातों को साझा ना करें। आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे से काम करेंगे, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। मेहनत और परिश्रम के बलबूते पर आप अपना वर्चस्व, अपना दबदबा बनाने में भी काफ़ी हद तक कामयाबी पाएंगे। ये समय आपको काफ़ी अच्छा महसूस कराएगा, ऊर्जावान महसूस कराएगा। आप मानेंगे व्यवसायिक साझेदार से रिलेटेड अगर आपका कार्य है तो हो सकता है उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको अधिक देखने को मिले। कुछ ज़्यादा बोल देना या किसी बात का हमेशा उत्तर देना ही देना है, ये चीज़ इस समय आपको परेशान कर सकती है। तो संयम से काम लें, हर बार जवाब देना ज़रूरी नहीं है। मौन रहकर भी अपने काम को अच्छे से अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इस बात पर ध्यान देते हुए कुछ बातों को इग्नोर भी करते चलें, कुछ बातों में मौन भी रहते चलें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ कमज़ोर कहा जा सकता है अगस्त 2024 को। सर्वप्रथम तो आपकी राशि स्वामी महाराज महीने की शुरुआत में ही द्वादश भाग में विराजमान रहेंगे और वक्री शनि महाराज की दृष्टि आपके प्रथम भाग पर रहेगी, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपको नेत्र से भी संबंधित कोई रोग घेर सकता है, नेत्र में कोई पीड़ा भी महसूस हो सकती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए विशेष रूप से ध्यान दें। अगर थोड़ी भी परेशानी आपको महसूस होने लगी है तो इसके अतिरिक्त पेट में गर्मी होने के कारण भी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लगभग 16 अगस्त को सूर्यदेव आप ही के राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन समस्याओं में कमी होती आपको नजर आएगी। आप अच्छा स्वास्थ्य पाते खुद को पाएंगे। पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाग में और केतु महाराज द्वितीय भाग में विराजमान रहेंगे, इसलिए आपको अपने भोजन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। बासी भोजन कतई ना करें, नहीं तो बीमारियां आपको घेर सकती हैं। सावधानी बरतें। अपनी समस्याएं अगर आपको महसूस होती हैं शारीरिक रूप से तो उनको बढ़ने ना दें, बढ़ने से पहले ही उनके इलाज के लिए कदम उठाएं। प्रेमी और वैवाहिक जीवन का विस्तार रूप में बात करें तो ये जीवन पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे दशम भाव में विराजमान रहने के कारण संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति ला सकते हैं। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके प्रथम भाग में रहकर आपको बहुत ज़्यादा रोमानियत भरा बना देंगे। आपके दिल में प्यार होगा, इसीलिए आप अपने उस प्यार को, अपने प्रियतम को जाहिर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि भी महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाग में रहेगी, जिससे कई बार
थोड़ी बहुत अनबन, थोड़ी बहुत कहासुनी रिश्तों में देखी जा सकती है। ऐसे में प्यार भरी बातों में उन्हें मनाया भी जा सकता है। उन्हें समझाएं, उनकी स्थिति को भी समझें। कुल मिलाकर उतार चढ़ाव भरा ये समय रहेगा। जहाँ थोड़ी खटास, थोड़ी कड़वाहट आएगी, तो वहाँ अगस्त के अंत तक आपको मिठास भी देखने को मिलेगी अपने प्रेम भरे रिश्तों में। पारिवारिक जीवन में भी कुछ ऐसा ही माहौल आपको देखने को मिल सकता है। दूसरे भाग में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। इससे दो तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। या तो सामने वाले आपकी बात को गलत अर्थ में ले सकता है, या फिर आप ही बातों को थोड़ा सा इस तरह कहेंगे कि सामने वाला उसे किसी और को बताते हुए तोड़ मरोड़ कर बताए, या उसकी आपकी बातों का मतलब कुछ और अर्थ निकले। इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर। घर का माहौल बिगड़ सकता है। न केवल आपके लिए गलत होगा, बल्कि पारिवारिक सदस्यों के बीच में भी मनमुटाव, कड़वाहट आपको नजर आ सकती है। तो समस्याएं ना बढ़ें, उसके लिए आवश्यक है कि अपनी वाणी पर भी संयम रखें। रिश्तों में मिठास बनी रहे, तो अगर मौन रहकर ऐसा संभव है तो इस समय की धारा को समझें और मौन रहकर इस समय को भी बिताएं। लेकिन हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि इन दिनों आपको अपने परिवार के सदस्यों के बीच में समर्थन, सहयोग और प्यार भी देखने को मिलेगा। बनते काम और अच्छे से बनते नजर आएंगे। घर में खुशनुमा माहौल भी मिलेगा। अगस्त के लास्ट लगभग 26 अगस्त तक आप भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त करेंगे। अगर संपत्ति के क्रय विक्रय का विचार है तो वो भी आपको लाभ देकर जाएगा। परिवार में खुशियां और खुशियों को बढ़ाने के कुछ ना कुछ स्रोत भी बनते नजर आएंगे। तो ये अगस्त 2024 सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी मिला जुला समय लेकर आएगा। धूप छांव, सुख दुख, दिन रात, ये सिक्के के दो पहलुओं के समान है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जहाँ सुख हमें आनंद और राहत की अनुभूति कराता है, वहाँ दुख भी हमें कुछ ऐसे अनुभव करा के जाता है जो जीवन में सुख के पल लाने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। तो हर चुनौती के लिए खुद को खड़ा पाएं और सूर्य देव की वो विशेष कृपा जो सिंह राशि वालों को ही प्राप्त है, उसका भरपूर लाभ उठाएं। ईश्वर को नमन करते चलें, उनका धन्यवाद करते चलें एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क देने के लिए और अनगिनत वो चीज़ें देने के लिए जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। बस ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और कुछ हद तक वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक करके अपनी सहमति दर्ज कराएं। किसी के काम की बात है तो उस तक शेयर कराएं। और पहली बार चैनल पे हैं, बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बनाए रखें ईश्वर पर अटूट विश्वास, क्योंकि वही एक है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा आपका साथ। इसी भरोसे को दृढ़ करते हुए बोले हमारे साथ, जय बालाजी महाराज, जय माता दी।